ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। ब्रेकिंग अयोध्या जिले की तहसील क्षेत्र मिल्कीपुर ग्राम सभा किनौली पूरे राजाराम का पुरवा में एक बंदर का मामला प्रकाश में आया है। वह बंदर कल रात में धनीराम यादव के घर में घुस गया था। गांव के लोगों ने काफी प्रयास किया बंदर को घर से निकलने के लिए, परंतु बंदर घर से बाहर नहीं निकला तो सुबह 112 पर सूचना दी गई। 112 वाले आकर काफी प्रयास करने के बाद बंदर को घर से बाहर निकाल पाए, लेकिन बंदर घायल होने के कारण चल नहीं सकता। बंदर की यह हाल देखकर गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दिया तो वहां से आश्वासन दिया गया कि टीम अभी जा रही है, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो वन विभाग की तरफ से कोई आता है और ना ही कोई फोन करता है। गांव वालों की तरफ से दोबारा जब फोन किया जाता है, 3-4 बार फोन मिलाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किया जाता तो जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी जाती है। जिलाधिकारी महोदय को सूचना देने के बाद भी 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना तो कोई अधिकारी आता है ना तो किसी का फोन आता है। घायल बंदर को अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, क्या यही है जीरो टॉलरेंस की नीति? अयोध्या ब्यूरो चीफ प्रभुसरन की रिपोर्ट। हम अयोध्या जिले से चलकर तहसील क्षेत्र मिल्कीपुर के किनौली ग्राम सभा पूरे राजाराम के पुरवा में पहुंच चुके हैं। कल रात में एक बंदर यहाँ एक घर में घुसा हुआ था। गांव वाले काफ़ी परेशान हुए, परंतु बंदर घर से बाहर नहीं निकला। सुबह 112 पर सूचना दी गई। 112 वाले आकर किसी तरीके से उस बंदर को बाहर तो निकलवा दिए, परंतु वन विभाग वाले को सूचना नहीं दिया। आम जनता के पास कहाँ से आएगा वन विभाग का नंबर? पुलिस वाले आए थे 112 वाले, उनको स्वयं चाहिए था कि मैं वन विभाग वालों को बुलाकर बंदर को पकड़वा दें। बंदर घायल है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। ये स्थिति देखने के बावजूद भी 112 वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी तरीके ग्रामवासी कोशिश करके किसी तरीके नंबर वन विभाग वाले का नंबर लिया। उसके बाद वन विभाग वालों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग का ना तो कोई फ़ोन आता है, ना तो कोई अधिकारी आता है, ना तो दोबारा अगर फ़ोन किया जाता तो ना तो फ़ोन उठता है। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं होता। आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है अभी जाएगी टीम, परंतु 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी ना तो कोई फ़ोन आया है, ना तो कोई अधिकारी आया है। अगर बंदर को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार कहती है सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही। क्या यही है जीरो टॉलरेंस की नीति? अनबोलता जानवर है, वो बोल नहीं सकता, वो घायल हुआ है, वो चल भी नहीं सकता। अगर उस बंदर को कुछ हो गया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? हम दिखाने का प्रयास करेंगे उस बंदर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे किस हाल में वो पड़ा हुआ है। एकदम बेबस है, वो चल नहीं सकता, एकदम पस्त हो गया है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों को लापरवाही के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं करते। इतनी ज़्यादा लापरवाही हो गई है। ये हाल है इस तहसील का, यहाँ अयोध्या जिले के अधिकारियों का, जो राम की नगरी है, राम जन्मभूमि में यह हाल है। ये देखिए, ये है बंदर का हाल, किस तरीके पस्त पड़ा हुआ है। लेकिन अधिकारी को सूचना दी जाती है, लेकिन अधिकारी यहाँ तक मौके पर पहुँचते नहीं हैं। अभी तक भी जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी है, 4 घंटे बीत चुके हैं, परंतु अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।